डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का 5वां अध्याय समांतर श्रेणी की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम प्रश्नावली 5.1 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। तो सबसे पहले जैसे पाठ का नाम है समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी होती क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। समानांतर यानी समान अंतर वाली श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है कि समान अंतर वाली श्रेणी। और समान अंतर वाली श्रेणी ये किस तरह से हम इसकी डेफिनेशन तक पहुंचेंगे, ये तो जैसे हमने इसका अर्थ निकाला है यहाँ पे समांतर श्रेणी समान अंतर वाली श्रेणी। तो अब इसकी डेफिनेशन तक हम पहुंचते हैं और वो कुछ एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको इसकी डेफिनेशन तक पहुंचाऊंगा कि समांतर श्रेणी वास्तव में होती क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक संख्याएं लिखी है 1 2 3 4 5 ऐसे करके छोड़ दिया। दूसरे पार्ट में मैंने लिखा 100 70 40 10 ऐसे ऐसे। तीसरे में हमने लिखा कि -3 -2 -1 0 इस टाइप से बढ़ गया ये। चौथे में लिखा 3 3 3 3 ये। पांचवें में लिखा -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 और ऐसे ये आगे बढ़ती हुई श्रेणी है। अब इन सभी में एक निश्चित पैटर्न लग के ये आगे बढ़ रहा है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इससे अगला पद क्या आएगा, तो आप एक सेकंड में आप बता दोगे कि इससे अगला पद क्या आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5। अब एकदम निश्चित रूप से आप कह दोगे कि यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। कैसे कैसे जैसे यहाँ से 1 से 2 हमने कैसे ज्ञात किया, प्लस में 1, 2 में 1 जोड़ा 3 आया, 3 में 1 जोड़ा 4 आया, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 में हमने क्या किया, 1 जोड़ा तो 6। ये एक पैटर्न काम कर रहा है इसमें, और वो पैटर्न कैसा है, एक एक जुड़ने का पैटर्न है। तो अब निश्चित रूप से हम अगली संख्या यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा देखो 100 70 40 10। तो यहाँ देखो 30 30 कम होते जा रहे हैं। 100 में से 30 जाएंगे 70, 70 में से 30 जाएंगे 40, 40 में से 30 जाएंगे 10, 10 में से 30 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -20। तो हम इसका भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तो +1 का पैटर्न था, यहाँ पे क्या है, -30 का पैटर्न है कि -30 इसमें जोड़ते जाओ, इसमें 1 1 जोड़ते जाओ, इसमें -30 30 जोड़ते जाओ। यहाँ पे क्या है, -3 -2 -1 0। अब क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 1 1 1 जोड़ दिया। तो यहाँ 1 1 हमने जोड़ा है, घटाया नहीं है। कभी आप ये सोचो कि -3 में से 1 घटा दिया तो -2 आ गया, -2 में से 1 घटा दिया तो -1। जुड़ा है यहाँ पे 1, जोड़ोगे तो संख्या बड़ी आती है। अब ये 3 3 3, यहाँ कौन सी संख्या आएगी आगे, आगे 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है वो प्लस होता जा रहा है। इसमें 0 जोड़ा ये आ गया, इसमें 0 जोड़ा ये आ गया, इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1.0 -1.5 -2.0 -2.5। अब क्या आना चाहिए, -3.0 आएगा। कैसे कि आपने -0.5 यहाँ पे जोड़ा है। तो यहाँ पे ये संख्या आपने जोड़ी, यहाँ पे ये संख्या 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 जोड़ी। तो अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि समान अंतर वाली श्रेणी कैसे है। तो ये एक श्रेणी है, इन सभी का जो अंतर है देखो 1 1 1 1, ये समान था, तो ये समान अंतर वाली श्रेणी है। यहाँ पे -30 -30 -30 -30, यानी ये भी समान अंतर की श्रेणी थी कि जो दो टर्म है, दो पद है, उनका डिफरेंस हमेशा सेम है। पहले पद को छोड़ करके बाकी सभी का डिफरेंस है वो सेम है, तो ये भी समांतर श्रेणी है। यहाँ पे भी 1 1 का अंतर है, तो ये भी समांतर श्रेणी है। यहाँ 0 0 का अंतर है, तो ये भी समांतर श्रेणी है।
यहाँ -1.5 इसमें जुड़ता हुआ जा रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी है। तो अब इसकी डेफिनेशन तक मैं आपको पहुंचाता हूं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी की मैं परिभाषा लिख रहा हूँ कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। ये सूची ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। संख्याओं की ये सारी मैंने सूचियां लिखी है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है। जिसमें प्रत्येक पद जो है अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे अगला पद प्राप्त हो जाता है। और जो ये निश्चित संख्या है इसको हम क्या कहेंगे, इसको सारवंतर कहेंगे। जो निश्चित संख्या हमने जोड़ी है ये सारव अंतर कहलाता है। ये आपको नोट करना है कि जो ये संख्या, जैसे यहाँ पे आपने एक एक जोड़ा, तो इस समांतर श्रेणी का जो सारवंतर है वो 1 है। इस समांतर श्रेणी का सारवंतर -30 है। इस समांतर श्रेणी का अंतर +1 है। इस समांतर श्रेणी का अंतर सारवंतर है वो 0 है। सारव यानी सभी पदों में अंतर, सभी पदों में अंतर है वो निश्चित संख्या है। तो समांतर श्रेणी की डेफिनेशन भी आपने पहचान ली कि ये क्या है, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें अगला पद खुद पद में एक, अगला पद एक पद में क्या है, एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता रहता है। और वो निश्चित संख्या क्या कहलाती है, सारवंतर कहलाती है। तो अब अगर जर्नल हम लिखना चाहें, एक जर्नल श्रेणी, जर्नल समांतर श्रेणी हम लिखना चाहें, तो वो ये होगी कि पहली संख्या हम a लिख देते हैं और इसमें सारवंतर मैं d जोड़ देता हूँ। अब इसमें d और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a + 2d, a + 3d, a + 4d। ऐसे ही ये समांतर श्रेणी बढ़ती जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यहाँ पे पहला पद हमेशा क्या लेंगे, a लेंगे। पहला पद जो है वो a लेंगे। सारवंतर क्या है, d d d d बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे सारव अंतर वो है वो d हो जाएगा। सारव अंतर ऐसे ज्ञात करते हैं, सारव अंतर अगर ज्ञात करना है तो ये ऐसे ज्ञात करोगे कि दूसरा पद माइनस पहला पद, ये सारवंतर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले पद को a, सारवंतर को d के द्वारा डिनोट किया जाता है। और सारवंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद आप घटा दीजिए, आपके पास सारवंतर आ जाएगा। अब उदाहरण 1 है AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के प्रथम पद a तथा सारवंतर d लिखिए। तो प्रथम पद होता है पहला पद, ये वाला। तो यहाँ प्रथम पद a जो है वो होगा 3/2। और सारवंतर ज्ञात करने के लिए सारवंतर क्या होता है, सारवंतर होता है दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटाना, यानी 1/2 में से 3/2 घटाना। तो ये होगा लघुत्तम 2, ये 1 -3, तो -2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, -1। तो सारवंतर को हम किससे लिखते हैं, d से लिखते हैं। तो सारव अंतर d हमारे पास आ जाएगा -1। तो अब पहला पद जो होता है वो जो शुरू की जो टर्म होती है, पहली जो टर्म होती है वो पहला पद, और इसको a से हम डिनोट करते हैं। और सारवंतर होता है दूसरी टर्म माइनस पहली कर दो, चाहे तीसरी माइनस दूसरी कर दो, चाहे चौथी माइनस तीसरी कर दो। कोई दो लगातार जो पद है उनका अंतर है वो सारवंतर हो जाएगा, क्योंकि सभी का अंतर जो है वो समान होता है। तो यहाँ जर्नल यही होता है कि दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटा दो, आपके पास सारवंतर आ जाएगा। A2D क्या होगा, A2 में से A1 घटा दो, चाहे A3 में से A2 घटा दो, और ऐसे ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। तो आप दूसरी टर्म में से पहला
पद घटाना है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटानी है, ये आप याद रखो कि वो सारवंतर आ जाएगा। तो इस तरह उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण 2 है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यदि कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। तो हमें संख्या की जो सूची दे रखी है वो ये दे रखी है 4, 10, 16, 22। तो ये पहली टर्म को हम लिखते हैं A1, दूसरी टर्म को लिखते हैं A2, तीसरी टर्म को लिखते हैं A3, A4, ऐसे ऐसे आगे ये बढ़ता जाता है। अब आप पहले A2 माइनस A1 ये हमें देखना है कि एपी में है कि नहीं। एपी में अगर देखना है हमें तो ये जो सारवंतर है वो सभी पदों में समान आना चाहिए। तो A2 माइनस A1 हमने किया, 10 माइनस 4 करके देखो ये कितना आया, 6 आया। अब A3 माइनस A2 करके देखो, यानी 16 में से 10 घटा के देखो ये कितना आया, 6 आया। अब 22 में से 16 घटा के देखो A4 में से A3, 22 में से 16 घटेगा तो ये कितना आया, 6 आया। यानी प्रत्येक बार जो है वो अंतर समान आ रहा है। ये लिखो कि प्रत्येक बार अंतर समान है। अगर प्रत्येक बार अंतर समान है तो इसका मतलब दी गई समान श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। प्रत्येक बार अंतर समान है तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, या ये लिख सकते हो कि एपी में है, समांतर श्रेणी में है। अब ये कहता है कि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले दो पद लिखें। तो अगले दो पद कैसे आ जाएंगे, इनमें 6 का जोड़ है। देखो 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28 और 28 में 6 जोड़ेंगे 34। तो ये जो है ये अंतर आगे जुड़ता जाएगा। तो अगले दो पद कौन कौन से आ जाएंगे, 22 में 6 जोड़ दो 28 और 28 में 6 जोड़ दो 34। तो अब आपको कितने ही पद निकालने के लिए कह दे आप इस तरह से ज्ञात कर दोगे। तो अगले दो पद कौन से हो गए, अगले दो पद 28 तथा 34 है। तो आपको ऐसे ज्ञात करना है। अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं होती, एपी में नहीं होती दी गई सूची, तो हम क्या कहते, इसको यहीं छोड़ देते। अगर इन तीनों में एक भी डिफरेंट आ जाता तो हम ये कह देते कि दी गई जो सूची है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब दूसरा भाग है 1, -1, -3, -5, ये हमें सूची दे रखी है। पहले पद को हम A1 लिखते हैं, दूसरे को A2 लिखते हैं, तीसरे को A3 लिखते हैं, चौथे को A4 लिखते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब पहले A2 में से A1 ज्ञात करो, फिर A3 में से A2 घटाओ, A4 में से A3 घटाओ, ऐसे A2 माइनस A1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 में से ये पहला घटाओगे -1, तो ये क्या होगा, -2 आ जाएगा। A3 माइनस A2 करोगे तो -3 में से क्या घटाओगे, -1 घटाओगे तो ये होगा माइनस माइनस प्लस, -3 प्लस 1, ये भी -2 हो जाएगा। therefore -A3 ज्ञात करोगे तो ये क्या होगा, -5 -3, तो -5 प्लस 3, तो ये भी -2 आ जाएगा। तो यहाँ जो सारवंतर है वो समान है। यहाँ यानी प्रत्येक बार अंतर समान है। प्रत्येक बार अंतर यदि समान है यहाँ पे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सारव अंतर, प्रत्येक बार अंतर का मतलब सारव अंतर समान है। सारव अंतर समान है तो इसका मतलब दी गई सूची समांतर श्रेणी है, यानी एपी है।
अगर एपी है तो इसके अगले दो पद ज्ञात करने हैं। तो अगले दो पद कैसे ज्ञात करेंगे? अगले दो पद ये -2 जोड़ने पे आ जाएंगे। ये -5 है, इसमें -2 जोड़ो तो -7 आ जाएगा, और -7 में -2 जोड़ोगे तो -9 आ जाएगा। तो इसलिए अगले दो पद -7 तथा -9 है। तो यहाँ सबसे पहले एपी दिखाने के लिए क्या करना है? दूसरी टर्म में से पहला घटाओ, तीसरी में से दूसरा घटाओ, चौथी में से तीसरा घटाओ। अगर सारे अंतर समान है तो इसका मतलब सारा अंतर समान है और दी गई सूची है वो एपी में है। अगले दो पद हम ज्ञात कर देंगे। तो इस तरह उदाहरण नंबर 2 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। यहाँ तीसरा भाग है -2, 2, -2, 2 और -2 ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ A2 -A1 यानी इसमें से ये घटाओ 2 -2 तो ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 2 + 2 ये हो जाएगा 4। A3 -A2 हम करें तो ये हो जाएगा -2 -2 इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा -4। तो क्या 4 और -4 बराबर है कि A2 -A1 बराबर नहीं है किसके? A3 -A2 के। तो इसलिए यहाँ पे हम ये कहेंगे कि सारों अंतर समान नहीं है। अगर सारों अंतर समान नहीं है तो इसका मतलब जो दी गई श्रेणी है वो एपी में नहीं है। इसलिए दी गई सूची एपी नहीं है। अगर आपका सारों अंतर समान है तो इसका मतलब दी गई सूची एपी है, नहीं तो दी गई सूची एपी नहीं है। यानी समांतर श्रेणी में दी गई सूची नहीं है। अब हमें एक सूची और मिली है भाग नंबर 4 में कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ये पैटर्न तो बन रहा है। अब लेकिन ये देखना है कि क्या एपी में है या नहीं। तो यहाँ A2 -A1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1 0। A3 -A2 करेंगे, A3 है 1 1 -1 0। अब A4 -A3 करेंगे, ये 2 है ये 1 है, 2 -1 1। क्या ये बराबर है? तो ये बराबर नहीं है क्योंकि 2 तो 0 है और फिर 1 आ गया। तो यहाँ A4 -A3 बराबर नहीं है A2 -A1 के। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सारों अंतर समान नहीं है। सारों अंतर समान नहीं है। अगर सारों अंतर समान नहीं है तो इसलिए दी गई सूची एपी नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो हमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संख्याओं की सूची एपी में है? हमें ये 4 भाग दे रखे हैं, चारों भागों से कुछ सूचियां बनेगी और वो बताना है कि एपी में है या नहीं। तो पहला भाग हमें दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। हमें प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया की सूची बनानी है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। यानी प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपए है और उसके बाद प्रति किलोमीटर जो किराया है वो 8 रुपए है। उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया ये है 8 रुपए। तो सूची बनेगी वो किस टाइप से बनेगी? सूची इस टाइप से बनेगी, पहले किलोमीटर का 8 रुपए। यदि हमें 2 किलोमीटर तक जाना है तो 15 रुपए तो ये लगेंगे, 8 और 23 रुपए। और 3 किलोमीटर तक जाना है तो 8 रुपए और लग जाएंगे, 23 और 8 31। फिर 8 रुपए और लग जाएंगे 39। और इस तरह से ये सूची बनी।
अब यहाँ से ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं। तो A2 माइनस A1 ज्ञात करो, 23 माइनस 15 ये हो जाएगा 8। A3 माइनस A2 ज्ञात करो, 31 माइनस 23 ये भी 8 हो जाएगा। A4 माइनस A3 ज्ञात करेंगे, 39 माइनस 31 ये भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ सारव अंतर समान है। अगर सारव अंतर समान है तो इसका मतलब ये सूची है जो हमारे पास आई, ये एपी में है। सूची जो है वो एपी में आएगी। यहाँ पे सारव अंतर हमें देखना था। सूची कैसे बनी, पहले किलोमीटर का 15 रुपये है, फिर इसमें 8 जुड़ेगा, फिर 8 जुड़ेगा, फिर 8 जुड़ेगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये एपी में है। प्रश्न नंबर 1 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब आगे दूसरा भाग है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा की सूची बनानी है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 बार निकाल देता है। तो शुरू में हम ये मान लेते हैं कि माना बेलन में हवा है वो x है, ये मान लिया मैंने। तो पहली बार जब पंप इसकी हवा निकालेगा तो कितनी बार निकालेगा, पहली बार में हवा बाहर निकलेगी, कितनी निकलेगी, x गुणा 1/4, x/4 बार निकलेगी। अब शेष हवा कितनी बची, शेष हवा बचेगी x माइनस x/4 यानी 3x/4। अब दूसरी बार में हवा बाहर निकलेगी, दूसरी बार में हवा बाहर निकलेगी, कितनी निकलेगी, ये देखो 3/4 का 3/4 x का 1/4 बार निकलेगी, तो ये होगा 3/16x, इतनी बार निकल जाएगी। तो शेष हवा 3/4x थी और 3/16x बार निकल गई, लघुत्तम आया हमारे पास 16। तो ये हो जाएगा 300 के 12x माइनस 3x यानी 9x/16। तो सूची क्या बनेगी, सूची बनी x 3x/4 9x/16 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो A2 माइनस A1 देखो 3x/4 माइनस x, ये हो जाएगा 4, 3x माइनस 4x यानी माइनस x/4। फिर A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे, 9x/16 माइनस 3x/4, तीसरा माइनस दूसरा, लघुत्तम 16 आया, 9x माइनस ये हो जाएगा 12x, तो माइनस 3x/16। क्या ये बराबर है, नहीं है, तो हम ये लिखेंगे सारव अंतर समान नहीं है, सारव अंतर समान नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, यदि ये सारव अंतर समान नहीं है तो हम ये कहेंगे एपी में दी गई सूची नहीं है, एपी में सूची नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले बेलन में हमने x मान ली, एक बार पंपिंग की x/4 बाहर निकल गई, शेष बची 3/4। दूसरी बार पंपिंग की 3/16 बाहर निकल गई, 3/4 थी तो 9/16 बची। तो सूची ये बनी। तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये दोनों बराबर नहीं आए, तो सारव अंतर समान नहीं है, तो इसलिए सूची एपी में नहीं होगी। अब प्रश्न नंबर 1 का तीसरा भाग है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत की सूची बनानी है। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे प्रथम मीटर की लागत ये 150 रुपये, दूसरे मीटर की लागत 50 रुपये बढ़ जाएगी तो 200 रुपये, तीसरे मीटर की लागत 250 रुपये, 50-50 बढ़ती जाती है। इसी तरह चौथे मीटर की लागत जो है वो हो जाएगी 300 रुपये।
तो सूची हमारे पास ये बनेगी, पहले मीटर की 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब A2 माइनस A1 करके देखो, ये होगा 200 माइनस 150, 200 में से 150 जाएंगे 50। A3 माइनस A2 करोगे 250 माइनस 200, तो ये भी 50, और A4 माइनस A3 करोगे तो 300 माइनस 250, ये भी कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पे हमने देखा ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, तो यहाँ सारा अंतर समान है। तो इसलिए सूची किस में होगी, सूची AP में होगी। और हमें यही दिखाना था कि दी गई सूची AP में है या नहीं। तो यहाँ पहले मीटर की लागत 150 रुपये थी, बाद में 50-50 रुपये बढ़ती गई, दूसरे मीटर की 200, तीसरे की 250, चौथे की 300, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। ये सूची बनी और सारा अंतर 50 आया, तो इसलिए जो सूची है वो AP में हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 1 का भाग 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें ये मिश्र धन की सूची बनानी है। तो पहले वर्ष का मिश्र धन देखो कितना हो जाएगा। पहले वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन के लिए फार्मूला होता है मूलधन 1 जमा दर बटे 100 पावर समय। तो ये होगा 10,000 गुणा 108 बटे 100, ये इसे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,800। अब आप ज्ञात करो दूसरे वर्ष का मिश्र धन। दूसरे वर्ष के मिश्र धन के लिए 10,000 1 जमा 8 बटे 100 पावर 2 हो जाएगी, 10,000 गुणा में 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 108 और 8 116 और 64, ये बन जाएगा। अब तीसरे वर्ष का हमें मिश्र धन देखना है। तीसरे वर्ष का मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। 10,000 1 जमा 8 बटे 100 पावर 3, ये हो जाएगा 10,000 गुणा 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करके और 100 से हम भाग देंगे, ये आ जाएगा 12,957.12, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो सूची जो बनी वो ये बनी 10,800, 11,664, 12,957.12, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब A2 माइनस A1 करो, 11,664 माइनस 10,800, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 864। अब A3 माइनस A2 करोगे 12,957.12 माइनस 11,664, तो ये जो बनेगा वो 933.12। क्या ये दोनों समान है? तो यहाँ सारो अंतर समान नहीं है। अगर सारो अंतर समान नहीं है तो इसलिए यहाँ जो सूची बनी है सूची AP में नहीं है। तो यहाँ चक्रवर्ती ब्याज जो बना, चक्रवर्ती मिश्र धन शुरू में 10,800, दूसरे का साल का बना वो 11,664, तीसरे का 12,957.12। तो यहाँ पे जब हमने सारवंतर ज्ञात किया वो अलग अलग आया। जब सारवंतर समान नहीं है तो सूची AP में नहीं होगी। तो इस तरह प्रश्न 1 का भाग 4 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।